मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई अंजारुल कमरी। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक नफरती चिंटू, जाफरानी गुंडे, सावरकर और गोडसे के चेले लगातार मुसलसल मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम मजहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। मुसलमानों के मैसेंजर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला कह रहा है। साथ ही नौज़बिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कि रब्बुल आलमीन है, उनके बारे में भी बुरा भला कहा, उनके बारे में भी, उन पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी किया। आखिर कौन लोग उन नफरती चिंटू को, जाफरानी गुंडे को, आतंकी मानसिकता वाले को संरक्षण दे रहा है और किसके शय पर, किसके इशारे पर वो इस तरह का उलूल जुलूल बक रहा है और मजहब इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रहा है। सरकार और अदालतें क्या कर रही है? भारत देश के अंदर भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को अपने धर्म पर अमल करने, अपने धर्म को मानने का अधिकार देता है। तो फिर एक आदमी दूसरे धर्म वाले को बुरा भला क्यों कह रहा है? आखिर भारत का संविधान का सहारा लेकर भारत देश की पुलिस क्यों नहीं उस नफरती चिंटू को जेल में बंद कर रही है? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई कर रही है? क्या समझ रहे हो? नफरती चिंटू, नरसिंहानंद सरस्वती, कान खोलकर सुन ले कि भारत का संविधान बहुत मजबूत है, ताकतवर है। हम उसका सहारा लेकर तुमको जेल के अंदर ठुसवाने का काम करेंगे। सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक साथ आना चाहिए, एकजुट में होना चाहिए और नफरती चिंटू के खिलाफ अल्लाह बोल प्रदर्शन करना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। क्योंकि आज वो नफरती चिंटू हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कह रहा है। कल कोई दूसरा व्यक्ति हिंदू धर्म या फिर किसी और व्यक्ति और किसी धर्म को बुरा भला कहेगा। कबल इसके के हम लोग एकजुट हो और हम लोग जिस तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, हम सब भाई भाई बनकर अपने ताकत का एहसास दिलाएं और इस नफरती चिंटू, नरसिंहानंद सरस्वती जैसे आतंकी मानसिकता वाले का बहिष्कार करें और सरकार से, अदालतों से, प्रशासन से मांग करें कि उसको जेल में ठूसने का काम करे। क्योंकि नरसिंहानंद सरस्वती एकता अखंडता के लिए खतरा है, देश के आपसी भाईचारे के लिए खतरा है, देश की अमनो शांति के लिए खतरा है। क्योंकि लगातार ये अमन और शांति को भंग करने वाली बातें कर रहा है, एकता अखंडता को तोड़ने वाली बातें कर रहा है, देश को तोड़ने वाली बातें कर रहा है और आपस में एक दूसरे को लड़ाने वाली बात कर रहा है। लेकिन नरसिंहानंद सरस्वती, कान खोलकर तू सुन ले कि तुम्हारे इस नफरत के बहकावे में, नफरती बोल के बहकावे में भारत देश का नागरिक आने वाला नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति है, भारत की तहजीब है, भारत की ये पहचान है कि हम सभी लोग एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे और आपस में भाई भाई बनकर रहेंगे।
तुम्हारे जैसे नफरती चिंटू संगी कितने आए चले गए, लेकिन हम लोग आपस में भाई भाई पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। तुम बांटने वाली बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी अलग बनाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर नहीं वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? जो तुम मंदिर मस्जिद तोड़ने की बातें कर रहे हो, आपसी भाईचारे को तोड़ने की बातें कर रहे हो, नरसिंहानंद सरस्वती जबान पर कंट्रोल कर, जबान पर लगाम लगा, क्योंकि हम मुसलमान किसी के धर्म को, किसी के धार्मिक गुरु को, देवी देवताओं को बुरा भला नहीं कहते। तो सुन ले, हम मुसलमान भी अपने धर्म के बारे में और अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला सुनना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जितनी भी लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, कानून का सहारा लेकर लड़ेंगे, और कानून का सहारा लेकर तुमको जेल के अंदर ठूसने का काम करेंगे। पुलिस क्या कर रही है? क्यों मूक दर्शक बनी हुई है? क्यों ढोंगी बाबा की पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है? क्यों नहीं नफरती चिंटू जाफरानी गुंडे नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर रही है, जबकि कई कई जगह उन पर एफआईआर हो रखी है। मैं अदालतों से मांग करता हूं, केंद्र सरकार से मांग करता हूं, और योगी आदित्यनाथ से भी मांग करता हूं कि आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हकीकत में यह नारा अगर आपका जुमला नहीं है, सही है, तो उस नरसिंहानंद सरस्वती को जेल के अंदर बंद करवाइए, फिर मुसलमानों का विश्वास जीत पाएंगे। क्योंकि नरसिंहानंद सरस्वती ने जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में, कुरान के बारे में, उससे पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचा है। पूरे दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ हुई है। तौहीन रिसालत बर्दाश्त नहीं करेंगे। नामुसे रिसालत के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, कानून का सहारा लेकर, भारतीय संविधान का सहारा लेकर, क्योंकि भारत का संविधान सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को अपने धर्म का पालन करने, अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी देता है। तो फिर नरसिंहानंद सरस्वती कौन होता है जो हमारे धर्म के बारे में बुरा भला कहता है? कुरान के बारे में उल्टा सीधा कहता है कुरान गलत तालीम देता है कत्ल करने की। अरे बेशरम कही के नरसिंहानंद सरस्वती, पहले कुरान को पढ़। कुरान क्या कहता है पता है तुमको? मन कतल नफ्सन बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया, कि जिसने एक मनुष्य को, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसको हानि पहुंचाया, तकलीफ दिया, उसका कत्ल किया, तुम मानो कि उसने पूरी दुनिया, पूरे संसार को तकलीफ दिया, पूरी दुनिया को हानि पहुंचाया। एक आदमी के तकलीफ को पूरी दुनिया की तकलीफ करार दे, भला वो कुरान, भला वो धर्म कैसे कत्ल की तालीम दे सकता? हरगिज नहीं। जानते हो, पहले कुरान को पढ़, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़, नबी पाक की पाक सीरत तुम नापाक को समझ में नहीं आने वाली है। पहले तुम पाप जो तुम नापाक हो, पाक बनो, दिल को पाक करो और धर्म का ध्यान करो, पढ़ो, सीरत तैयबा को जानो, उसके बाद तुम कुछ टिप्पणी करना।
और कुछ बुरा भला कहना। इसलिए मैं फिर मांग करता हूं अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से कि जल्द अज जल्द इस नफरती चिंटू को, नरसिंहानंद सरस्वती को जेल के अंदर बंद करे, गिरफ्तार करे और उन पर ठोस कार्रवाई करे, ताकि आइंदा कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म के बारे में बुरा भला कहने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो, 100 बार सोचने पर मजबूर हो। क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ हुई है, दिल को ठेस पहुंचा है और हम मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बुरा भला कहे। क्योंकि हम मुसलमान किसी के धर्म को बुरा भला नहीं कहते, किसी के धार्मिक गुरु को बुरा भला नहीं कहते, देवी देवता को बुरा भला नहीं कहते। तो हम अपने धर्म के बारे में, अपने पैगंबर के बारे में बुरा भला भी सुनना नहीं चाहते हैं। अरे कहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में उल्टा सीधा बकते हो, कहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नौज़बिल्लाह शैतान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलात्कारी, नौज़बिल्लाह, जिहादी कहते हो, औरत का सौदागर कहते हो। अरे बेशरम कहीं के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदलो इंसाफ के पैकर थे, अमीन थे, पाक थे, औरतों के हक में बेहतर थे, औरतों को जीने का अधिकार इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैगाम में दिया। क्या कहा पता है? इस्लाम से पहले की तालीम पढ़ो तो पता चलेगा कि इस्लाम से पहले औरतों को जिंदा दरगोर दफन कर दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था, मार दिया जाता था। लेकिन जब इस्लाम आया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के, महिलाओं के महत्व को बताया, समझाया और कहा मन आला जारियतैन हत्ता तुबलगा जा यौमुल क़ियामा अना व हुवा ज़म्मा असाबियहु, कि जो व्यक्ति दो बेटी की परवरिश करेगा, पालन पोषण करेगा दो बेटी की, तो वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगली है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बोलने से पहले उसकी सीरत तैयबा को पढ़ो। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फारे मक्का अमीन कहा करते थे, सादिक कहा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल के, इंसाफ के सब शहदाई थे। इसलिए पहले तालीम पढ़ो और औरतों को जो जीने का अधिकार धरती पर कहीं ना कहीं दिया, औरतों के महत्व को बताया, तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इस्लाम ने बताया। और जिस अल्लाह के बारे में कहते हो तुमको पता नहीं है, वो दयावान है, दयाशील है, कृपालु है, सत्तार है, रहमान है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हम लोगों को तालीम दिया और मुसलमान जिस पर अमल करते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, उसके बारे में बुरा भला कहना बंद करो। नहीं तो फिर हम मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और भारत के संविधान का सहारा लेकर हम नरसिंहानंद सरस्वती को जेल के अंदर बंद करवाने का काम करेंगे। कबल इसके कि हम लोग आंदोलन करें, प्रदर्शन करें, एहतिजाज करें, सरकार और भारत की अदालतें आदेश जारी करके उन नरसिंहानंद सरस्वती को जेल में ठुसवाने का काम करे, बंद करवाने का काम करे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की और अल्लाह के रसूल के बारे में अल्लाह के रसूल की कोई तौहीन करेगा, उसे बुरा भला कहेगा, हम बर्दाश्त हरगिज नहीं करेंगे। क्योंकि भारत का संविधान हम सभी को, सभी नागरिकों को अपने धर्म पर अमल करने, अपने धर्म को मानने और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की तालीम देता है। तो फिर ये नरसिंहानंद सरस्वती गंदी नाली का गंदा कीड़ा कौन होता है जो हमारे धर्म के बारे में बुरा भला कहे और हमारे धर्म को मिटाने की बात करे? तुम्हारे जैसे नरसिंहानंद सरस्वती कितने आए जो खुद दुनिया से मिट गए और तुम भी मिट जाएगा। इस्लाम बाकी था, बाकी है और ता कयामत बाकी रहेगा। इस्लाम के मानने वाले इस धरती पर बाकी रहेंगे। तुम्हारे कहने से और तुम्हारे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे जैसे कितनी आए, खुद मिट गए और तुम भी मिट जाओगे। फिर मैं कहूंगा अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से कि आदेश जारी कर नफरती चिंटू को जेल में बंद करवाए। क्योंकि ये समाज का दुश्मन है, आपसी भाईचारे का दुश्मन है, आपसी सौहार्द का दुश्मन है, अमन शांति का दुश्मन है। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति का ठिकाना जेल होना चाहिए, जेल की कोठरी होना चाहिए, जेल की कोठरी होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। इनकलाब जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।